राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विजया एकादशी 2024। विजया एकादशी व्रत कथा भगवान राम ने भी रखा था। विजय एकादशी का व्रत जरूर पढ़ें ये कथा और करें ये दान। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और कहते हैं कि एकादशी व्रत रखने से साधकों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। फागुन माह की एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष विजय एकादशी का व्रत 6 और 7 मार्च दोनों दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है और विजय एकादशी का व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। लेकिन यह व्रत तभी पूरा माना जाता है जब व्रत कथा सुनी या पढ़ी जाए। विजय एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फागुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई थी उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्कदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी महामुनि वक्कदालभ्य के आश्रम पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के आगमन का कारण पूछा। श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके कृपा करके वह उपाय बताइए। वक्कदालभ्य मुनि ने कहा, हे श्री राम जी, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्ण में विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, कलश को पुनः स्थापित करें, माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया।
बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजय का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। विजय एकादशी 2024 को जरूर करें इन चीज़ों का दान, दूर होंगे गृह क्लेश। विजय एकादशी व्रत के साथ दान का भी अधिक महत्व है। इस एकादशी पर स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गोदान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विजय एकादशी के दिन किए जाने वाले दान के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही उनके अवतार प्रभु श्री राम की पूजा का भी विधान है। इसके अतिरिक्त विजय एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किया जाने वाला दान सभी एकादशियों के दान से थोड़ा अलग होता है। इस बार विजय एकादशी का व्रत 6 और 7 मार्च को रखा जाएगा। दान का प्रभाव ऐसा बताया गया है कि इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि दान करते समय अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये बेहद लाभदायक होते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और शत्रु भी पराजित होते हैं। इस व्रत का प्रभाव हार को भी जीत में बदल देता है। विजय एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए? विजय एकादशी पर इन चीज़ों का करें दान। विजय एकादशी के दिन दान करना उत्तम माना जाता है। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को अन्न, मिठाई, फल, वस्त्र, पुस्तक आदि दान कर सकते हैं। ब्राह्मण के अलावा आप किसी अन्य जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। विजय एकादशी के दिन वस्तुओं में अक्षत, पुष्प, कपड़े और धन का दान करना चाहिए। विजय एकादशी के दिन अन्न के दान से घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। इस दिन वस्त्र दान करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है एवं आपकी किस्मत आपको साथ देने लगती है। अक्षत के दान से कुंडली में चंद्रमा मजबूत और शुभकारी होता है, साथ ही यश और वैभव की प्राप्ति भी होती है। इसके अतिरिक्त पुष्प के दान से घर में पारिवारिक सुख शांति स्थापित होती है, गृह क्लेश से छुटकारा मिलता है। वहीं इस दिन धन का दान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और पैसों की तंगी दूर होती है। दान करते समय इन बातों का रखें ध्यान। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की हों। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी न करें। दान में मांस, मदिरा आदि चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये वस्तुएं लाभ की जगह हानि पहुंचाती हैं। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें, ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है, ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर दान करेंगे तो आपको धन, वैभव और संपन्नता का वरदान मिलेगा। विजय एकादशी के दिन करें इन भावों का दान। विजय एकादशी के दिन भावों का भी दान किया जाता है, यानी मनुष्य के भीतर जो नकारात्मक भाव होते हैं उन्हें भगवान के समक्ष खड़े होकर त्यागना ही दान है। विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद अपने 5 भावों का दान करना चाहिए। वह भाव हैं भय, क्रोध, आलस्य, ईर्ष्या और लोभ। इनका दान करना शुभ माना गया है। ऐसा कहते हैं विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने इन भावों का दान करने से, यानी कि नकारात्मक भावों को त्यागने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि इन भावों को त्यागने से भगवान विष्णु हमें भक्ति की ओर बढ़ाते हैं, जिससे हमारा अध्यात्म ही हमें हर परिस्थिति से लड़ने का बल और समझ प्रदान करता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।